हम पढ़ेंगे V+2 फिजिक्स यूनिट फर्स्ट, जिसका नाम है हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। फर्स्ट पार्ट हम पढ़ेंगे, फर्स्ट यूनिट ए पार्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो स्टार्टिंग विद द टॉपिक, हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक होता क्या है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जैसा कि इसका नाम है इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज, स्टैटिक मतलब रेस्ट, मीन्स इसका मतलब ये हुआ कि हम पढ़ेंगे चार्ज के बारे में जो कि रेस्ट पे हो। डेफिनेशन हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals about study of charge at rest. So that is the meaning of electrostatics, charge at rest. Okay, यहाँ पे अब क्वेश्चन ये आता है कि चार्ज होता क्या है। जैसा कि हमने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा, चार्ज तब आता है जब एक वस्तु को दूसरी वस्तु के साथ हम रब करते हैं यानी रगड़ते हैं, तो एक वस्तु पे चार्ज आ जाता है पॉजिटिव, दूसरे पे आ जाता है नेगेटिव। चार्ज आने का मुख्य कारण है ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम, व्हेन टू बॉडीज रब, रगड़ना, टच करना, when two bodies rub against each other, electrons transfer and both bodies get charged। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा और दोनों बॉडीज जो है उन पे क्या आ जाएगा, चार्ज आ जाएगा। नाउ चार्ज जो है उसकी टाइप्स की बात करते हैं, टाइप्स ऑफ चार्जेस। पहला हमारे पास हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज। जैसा कि हमने कहा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे तो एक बॉडी जो है वो इलेक्ट्रॉन लेगी और दूसरी देगी। तो जो बॉडी इलेक्ट्रॉन देती है उस पे हमारे पास चार्ज आ जाता है पॉजिटिव। ठीक है, दैट मीन्स पॉजिटिव चार्ज, द बॉडी विच लॉसेस इलेक्ट्रॉन गेट पॉजिटिव चार्ज। एक बॉडी जो कि इलेक्ट्रॉन लॉस करती है उस पे पॉजिटिव चार्ज आता है। ऑफ कोर्स जैसे कि केमिस्ट्री में हम बात करते हैं NaCl Na, सोडियम जो है पॉजिटिव चार्ज आता है उस पर क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन देता है। एंड सेकंड इज द नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज तब आता है जब बॉडी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स लेती है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉन लेगी इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है और बॉडी के ऊपर क्या आ जाएगा, अल्टीमेटली हमारे पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा बॉडी विच गेन्स मतलब लेना, गेन्स इलेक्ट्रॉन गेट नेगेटिव चार्ज। तो ये था हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब चार्ज एट रेस्ट। चार्ज आता है जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। एंड दो तरह के चार्जेस मेरे पास हो सकते हैं, पॉजिटिव चार्ज, बॉडी विच लॉस इलेक्ट्रॉन, एंड द नेगेटिव चार्ज, बॉडी विच गेन्स इलेक्ट्रॉन। जैसे एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके हम समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम कंघी जो होती है या कोई भी प्लास्टिक का ऑब्जेक्ट उसको ड्राई हेयर्स में रब करते हैं, तो हमें पता है कि जैसे कि रब करेंगे उसके बाद जो प्लास्टिक की वस्तु छोटी
पार्टिकल्स, पेपर के टुकड़े वगैरह हो गए, उनको अट्रैक्ट करती है। क्यों अट्रैक्ट करती है? क्योंकि उसके ऊपर आ जाता है चार्ज। करेक्ट। अब चार्ज जो है कॉम के ऊपर वो होता है नेगेटिव, मीन्स कॉम ने इलेक्ट्रॉन लिए हैं और जो हमारे ड्राई हेयर्स में है उन्होंने इलेक्ट्रॉन दिए हैं। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं वहन, एग्जाम्पल में वहन कोम, COMB कोम, कंगा, या फिर यू कैन से इट एनी ऑब्जेक्ट, प्लास्टिक ऑब्जेक्ट। वहन कोम रब इन ड्राई हेयर्स, ड्राई हेयर्स, ड्राई हेयर्स होने जरूरी है। अगर वेट है तो जनरली हम देखते हैं कि उस पर चार्ज नहीं आता है। तो व्हेन द कोम रब इन ड्राई हेयर्स, कोम जो है गेट नेगेटिव चार्ज, गेट नेगेटिव चार्ज। व्हाई? बिकॉज कोम टेक द एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स एंड ड्राई हेयर, ड्राई हेयर गेट पॉजिटिव चार्ज। तो ये था हमारे पास चार्ज, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, द बॉडी विच गेन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गेट नेगेटिव चार्ज एंड द बॉडी विच लॉस इलेक्ट्रॉन गेट पॉजिटिव चार्ज। एग्जाम्पल हमने लिया है ड्राई हेयर्स एंड द कोम। ड्राई हेयर्स पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज, कोम पे हमारे पास नेगेटिव चार्ज। अब जो कोम पे नेगेटिव चार्ज आता है, इसी वजह से कोम जो है वो छोटे प्लास्टिक, छोटे जो पेपर के टुकड़े हैं उनको अपनी तरफ वो क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। तो ये था हमारे पास चार्जेस। नाउ बात करते हैं कि जो चार्जेस हैं उनके बीच में फोर्स क्या होती है, कितनी होती है, एंड दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सिंपल डेफिनेशन यहाँ पे हम लिख सकते हैं, द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, इट इज फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। अब चार्जेस हमारे पास पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है। नाउ जो फोर्स है हमारे पास वो दोनों टाइप्स की हो सकती है, मे बी अट्रैक्टिव एंड मे बी रिपल्सिव। वो डिपेंड करता है कि चार्जेस कौन कौन से हैं। यहाँ पे एक लाइन है काफ़ी इंपॉर्टेंट, वो हम याद रख सकते हैं, एंड लाइन इज दैट कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। लाइक एक जैसे मीन्स हमारे पास ये पॉजिटिव चार्ज है, ये मेरे पास पॉजिटिव चार्ज है, लाइक एक जैसे। लाइक चार्जेस जो है वो तो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव या मे बी नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करेगा। लेकिन अगर एक चार्ज हमारे पास पॉजिटिव और दूसरा चार्ज हमारे पास क्या हो, नेगेटिव हो, तो वो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। दैट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। वी कैन से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैन बी ऑफ टू टाइप्स, रिपल्सिव एंड अट्रैक्टिव। ओके, तो ये था हमारे पास चार्जेस दो तरह के, पॉजिटिव नेगेटिव, उनके बीच में फोर्स। लाइक चार्जेस रिपेल और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। नाउ यहाँ पे अब हमारे पास एक टॉपिक आएगा और प्लस टू एग्जामिनेशन, बोर्ड एग्जामिनेशन, इवन कंपटीशन एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन मतलब द समथिंग विच रिमेन्स सेम, कोई ऐसी वस्तु जो सेम रहे, जिसकी वैल्यू जो है फिक्स रहे, क्वांटाइज्ड रहे, दैट इज क्वांटाइजेशन। तो यहाँ पे जो चार्ज है हमारे पास, चार्ज जो है उसकी जो वैल्यू है वो हमारे पास फिक्स होती है, एंड दैट इज द क्वांटाइजेशन। मीन्स एक फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पे ले सकते हैं हम चार्ज के लिए। तो लिख लेते हैं डेफिनेशन। पहले तो क्या होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, मतलब क्या होता है, इट मीन्स चार्ज ऑन ए बॉडी
is always integral multiple of elementary charge. इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ एलिमेंट्री चार्ज, ये हम इसको बोल सकते हैं इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है उसका हमेशा इंटीग्रल मल्टीपल होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। मतलब मैथमेटिकली हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा क्यू चार्ज एंड दैट इज एन ई, एंड यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव नेगेटिव साइन भी हम लेंगे। पॉजिटिव साइन तब लेना है जब बॉडी जो है वो इलेक्ट्रॉन को क्या करे भाई, लॉस करे, और नेगेटिव साइन तब लेना है जब वो इलेक्ट्रॉन को क्या करे, गेन करे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं पॉजिटिव चार्ज इज टेकन व्हेन बॉडी लॉस इलेक्ट्रॉन and negative charge is taken when body gain electron। इसके अलावा n है हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर, और E जो है दैट इज द एलिमेंट्री चार्ज, इसकी वैल्यू जो होती है वो कांस्टेंट होती है एंड इट्स वैल्यू इज 1.6 10⁻⁻⁹ कूलम। ओके, लेट अस सी यहाँ पे कितना चार्ज हो सकता है। मान लीजिए 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करे यानी n की वैल्यू 1 हो। n की वैल्यू 1 होगी तो जो चार्ज है हमारे पास वो कितना हो जाएगा, दैट इज प्लस माइनस n की जगह 1 और e की वैल्यू जो है दैट इज 1.6 10⁻⁻⁹ कूलम, यानी ये कितना आ गया 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ ही रह गया। अगर मेरे पास 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करते हैं n इज इक्वल टू 2, तो जो चार्ज है वो कितना आ जाएगा मेरे पास, प्लस माइनस 2 इंटू दैट वैल्यू 1.6 10⁻⁻⁹ मीन्स वी गेट प्लस माइनस 3.2 10⁻⁻⁹ कूलम एंड सो एन। ऐसे ही हमारे पास अगर 3 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब मीनिंग ये है क्वांटाइजेशन का कि अगर एक इलेक्ट्रॉन जाता है तो इतना चार्ज, 2 जाते हैं तो इतना चार्ज, इनके बीच की जो वैल्यू है चार्ज वो पॉसिबल नहीं है। जैसे या तो 1.6 10⁻⁻⁹ हो सकती है या फिर हो सकती है 3.2 10⁻⁻⁹। इसके बीच की वैल्यू जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई भी, मैं लिख लेता हूँ 2 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। इतना चार्ज कभी भी नहीं हो सकता बॉडी पे। चार्ज जो है वो फिक्स चलेगा, उसकी जो वैल्यू है इतनी हो सकती है, इतनी हो सकती है, या नेक्स्ट स्टेप में जो आएगी उतनी हो सकती है। बीच में जो है इंटरमीडिएट वैल्यूज वो पॉसिबल नहीं है। दैट इज द क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्योंकि इसका मेन रीजन ये है कि जो चार्ज है वो इलेक्ट्रॉन्स के कारण आता है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑलवेज इंटीजर में उसकी वैल्यू होती है, फ्रैक्शन में नहीं हो सकती, डेसिमल में वो नहीं हो सकता। यहाँ पे हम इम्पोर्टेंट फॉर्मूला हमारे पास हो गया ये। कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आ सकता है इस पे, जैसे सिंपली मान लीजिए क्वेश्चन, इफ क्वेश्चन find charge on body which gains 20 electrons। कोई बॉडी है, जैसे हम एग्जांपल ले सकते हैं कॉम का ही। कॉम को जब हमने ड्राई हेयर्स में रब किया तो कॉम ने क्या किया, हेयर से 20 इलेक्ट्रॉन ले लिए। अब हमें ये बताना है कि कॉम के ऊपर टोटल कितना चार्ज होगा। तो यहाँ पे सॉल्यूशन हमारे पास n की वैल्यू दे रखी है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर दैट इज व्हाट 20। और कुछ हमें चाहिए नहीं,
क्योंकि ई जो है वो कांस्टेंट होता है, हमें पता होना चाहिए, और पॉजिटिव या नेगेटिव साइन लेना है वो भी हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पे डायरेक्ट चार्ज कितना आ जाएगा उस वस्तु के ऊपर, दैट इज 20, एन की वैल्यू। ई जो है उसकी वैल्यू कांस्टेंट 1.6 10⁻⁻90। और एक चीज़ और, यहाँ पे हमें ध्यान से पढ़ना पड़ेगा कि बॉडी ने इलेक्ट्रॉन लिए हैं, गेन किए हैं या लॉस किए हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में लिख रहा हूँ गेन किए हैं। गेन किए हैं तो कैसे चार्ज आएगा, नेगेटिव, करेक्ट। तो डायरेक्ट ये हमारे पास आ गया, दैट कम्स आउट टू बी 3.2 10⁻⁻18 कूलम नेगेटिव चार्ज, दैट। सिमिलरली हम ये भी बता सकते हैं कि चार्ज गिवन हो किसी बॉडी के ऊपर, वो चार्ज हो सकता है या नहीं हो सकता। उस केस में हमारे पास ये जो फॉर्मूला था हमारे पास प्लस माइनस एन ए, क्या निकालेंगे, एन निकालेंगे। क्या निकालेंगे, एन। सिंपली आ जाएगा मेरे पास चार्ज जो दे रखा है वो, और ई हमें पता होना चाहिए। यहाँ पे एन जो है वो हमेशा क्या होना चाहिए, इंटीजर वैल्यू होनी चाहिए। अगर इंटीजर वैल्यू होती है तो फिर हम कह सकते हैं कि यस इट इज़ पॉसिबल, और अगर ये डेसिमल में आ जाती है, फ्रैक्शन में आती है, तो फिर हम कहेंगे कि ये पॉसिबल नहीं है। तो ये था हमारे पास भाई क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। उसके बाद एक और टॉपिक आ जाता है, यहाँ पे चार्ज से रिलेटेड हम बात कर रहे हैं, एक लॉ आ जाती है मेरे पास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। लॉ of conservation of charge। सिंपल, कंजर्वेशन का मतलब समथिंग विच रिमेन्स कंजर्व, कांस्टेंट। तो चार्ज जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, क्रिएट भी नहीं किया जा सकता, बस सिंपली एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे ट्रांसफर किया जा सकता है। तो यहाँ पे लिख देंगे अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ charge can neither created nor destroyed, but can be transferred from one body to another body। इन अदर वर्ड्स हम ये भी कह सकते हैं कि जो टोटल चार्ज है वो हमेशा क्या होता है, कंजर्व्ड रहता है इन आइसोलेटेड सिस्टम। यहाँ पे मेन चीज़ है आइसोलेटेड सिस्टम। कोई सिंगल बॉडी दे रखी है, उस पर चार्ज है, तो उसका जो चार्ज है वो हमेशा क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, कंजर्व्ड रहेगा। एंड टोटल चार्ज remains constant in isolated system। आइसोलेटेड सिस्टम मतलब सिंगल सिस्टम होना चाहिए, सिंगल बॉडी होनी चाहिए। उस केस में हम उसके ऊपर जो चार्ज है उसको हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, क्रिएट नहीं कर सकते, बस एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे हम ट्रांसफर कर सकते हैं। या फिर जब दो बॉडी हो तो न्यूट्रलाइज जरूर कर सकते हैं, कि पॉजिटिव एक नेगेटिव, देन इट कैन बी न्यूट्रलाइज। बट आइसोलेटेड सिस्टम, सिंगल सिस्टम हो तो उस सिचुएशन में चार्ज को हम डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। जो चार्ज है बॉडी के ऊपर वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, फिक्स रहेगा, करेक्ट। तो ये था हमारे पास वही कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। उसके बाद टॉपिक आ जाता है हमारे पास, एक लॉ आ जाती है आपकी काफ़ी इंपॉर्टेंट, दैट इज कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ
जैसा कि हमने बताया दो चार्जेस के बीच में फोर्स होती है, अट्रैक्टिव हो सकती है, रिपल्सिव हो सकती है। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दैट फोर्स, उस फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, वैल्यू क्या होगी, दैट इज गिवन बाय कूलम्ब्स लॉ। और कूलम्ब्स लॉ हमारे पास कहती है कि जो चार्ज होता है, चार्ज फोर्स, फोर्स between two charges is directly proportional to product of charges and inversely proportional to square of distance between them। यानी मैथमेटिकली मैं लिख सकता हूँ F। देखिए मेरे पास दो चार्जेस हैं, दैट इज द फर्स्ट चार्ज, नाम दे लीजिए Q1 वैल्यू है, एंड दैट इज द सेकंड चार्ज Q2। पॉजिटिव है नेगेटिव है वो बाद में बात करते हैं। मान लीजिए दोनों पॉजिटिव ले लिया, Q1 Q2। तो जो फोर्स है इन चार्जेस के बीच और जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस होना चाहिए फ्रॉम सेंटर टू सेंटर, दैट इज आर। तो जो फोर्स है वो मेरे पास होगी प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। चार्जेस के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, दैट इज द कूलम्ब्स लॉ। F proportional Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। ओके, यहाँ पे प्रोपोर्शनल हटाने के लिए कोई कांस्टेंट F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, दैट इज द कूलम्ब्स लॉ एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इज हियर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। यहाँ पे 4 नंबर है, पाई जो है वो भी नंबर है 22/7, और एप्सिलॉन नॉट जो है दैट इज अ कांस्टेंट। इसको हम बोलते हैं भाई इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस दैट इज द, इसका नाम हो गया एप्सिलॉन नॉट। क्या बोलते हैं इसको, दैट इज इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और जो वैल्यू है इसकी वो हमारे पास होती है दैट इज 8.85 इंटू 10⁻⁻12। एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं, काफी इंपॉर्टेंट कांस्टेंट है फिजिक्स में। इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस 8.85 इंटू 10⁻⁻12। यूनिट यहीं से हम निकाल सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट इधर आ जाएगा, F को उधर भेज देंगे तो यूनिट मेरे पास हो जाएगी चार्ज दैट इज कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन। फोर्स नीचे आएगा, फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है, ऊपर चला जाएगा पर न्यूटन, एंड पर मीटर स्क्वायर दैट इज द इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। और ये हमारे पास कूलम्ब्स लॉ, फोर्स जो है F दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। तो ये था हमारे पास इंट्रोडक्शन अबाउट द फर्स्ट यूनिट, चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक। एक बार रिपीट कर रहे हैं पूरा जो हमने पढ़ा है आज। इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब चार्ज एट रेस्ट। चार्ज कितनी तरह का होता है, दो तरह का, पॉजिटिव नेगेटिव। अगर इलेक्ट्रॉन लेती है बॉडी तो उस पर नेगेटिव चार्ज, और अगर जो देने वाला है देती है तो दैट इज पॉजिटिव चार्ज। चार्ज जो है वो हमेशा क्वांटाइज्ड होता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एक हमारे पास आया था, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो चार्ज जो है वो क्वांटाइज्ड होता है, करेक्ट। उसके बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चार्ज जो है नाइदर क्रिएट नॉट डिस्ट्रॉयड बट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। एंड ये हमारे पास टॉपिक कूलम्ब्स लॉ, इसको हम लिख सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, +2 में लॉज जो है इंपॉर्टेंट होते हैं फिजिक्स में। दैट सेज फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज Q1 Q2
एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, नीचे आर स्क्वायर हमारे पास है, करेक्ट। यानी यहाँ पे फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, क्या फॉर्मूला आ गया, 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ओके, तो ये था हमारे पास वही फर्स्ट यूनिट के बारे में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे।